हमारे साथ रतन जी है जो उम्मीदवार है बसपा के मऊनारीपुर विधानसभा से, और ये माना जाता है कि इनकी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी के अहिरवार है उनसे है। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे लेकर आप लड़ रहे हैं इस इलेक्शन में? देखिए, मैं बताऊं आपको, मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं। मऊरानीपुर विधानसभा, जो कि अभी तक आज़ादी के बाद से मऊरानीपुर विधानसभा का जो समुचित विकास होना चाहिए था, वो मऊरानीपुर विधानसभा आज भी उस विकास से वंचित है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ तक अभी तो जो जनप्रतिनिधि हुए हैं यहाँ पे अभी तक, जो उनकी अनदेखी क्षेत्र के प्रति, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस क्षेत्र में रोहित रतन आया है, जनता का भाई, इनका बेटा बनकर आया है। मऊरानीपुर विधानसभा के अंदर सारे विकास कार्य कराए जाएंगे जिसकी मऊरानीपुर जनता को बहुत जरूरत है। जी रतन जी, अहिरवार जो आपके खिलाफ सपा के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, वो कभी कभार बीएसपी में थे, अब कैसे क्या वो सपा की तरफ जाके आपके खिलाफ लड़ रहे हैं? कुछ नहीं है, सारा अहिरवार जाति का समर्थन मेरी तरफ है। सारा अहिरवार जाति बहन कुमारी मायावती जी की तरफ निहार रहा है। तिलक चंद अहिरवार जी सन 2002 में मेरे पिताजी से हार चुके हैं। अब 2022 में उनके बेटे रोहित रतन से हारेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ये कहा जा रहा है कि बीएसपी की जो लहर है वो दिखाई नहीं दे रही, वो साइलेंट है। सपा की जितनी लहर है उतनी लहर नहीं दिखा दे रही, तो आपके वोटर साइलेंट है तो जीत का दावा कैसे करते हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, समाजवादी पार्टी की लहर कहाँ दिखाई दे रही है, आप ये बताइए। समाजवादी पार्टी में इस टाइम अंदरूनी इतनी घमासान मचाया हुआ है। इन्होंने अपना कुनबा जो बढ़ाने का काम किया, इस दल से भी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, तो इन्होंने अन्य दल से लोगों को इस पार्टी में शामिल कराने का काम किया। और तो इनके उस दल के इनके खुद के जो दावेदार थे वो नाराज हो गए। अंदरूनी पार्टी, अंदरूनी कलह मची हुई है पार्टी के अंदर, एक दूसरे की खींचतान मची हुई है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं। और आप अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक साइलेंट वोट बैंक होता है। ये गरीब तबके का व्यक्ति है जो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी के इशारे को समझता है। अगर उसने वो बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानता है और बहन कुमारी मायावती जी के एक इशारे पर अपनी जान न्यौछावर कर देता है और बहन कुमारी मायावती जी को पूर्णतः वोट करेगा। अभी तक आपने देखा होगा मीडिया अभी तक बहुजन समाज पार्टी को मुख्य मुकाबले में नहीं दिखा रही थी, लेकिन अभी सिर्फ 2 चरण के मतदान हुए हैं और मीडिया कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी 185 सीटें जीतने वाली है। अभी सिर्फ 2 चरण के मतदान हुए हैं, अभी 5 चरण के मतदान होना और बाकी है। जिस दिन 7 चरण के मतदान हो जाएंगे, यही मीडिया कही कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश 385 सीटें जीत रही है। हम जैसे मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं, सड़कें नहीं है, रास्ते पे ही बस लगती है, बस अड्डा नहीं है, लोग रास्ते पे बैठे हैं, महिलाएं बैठी है, दुकानों के अतिक्रमण की बात है। आप किस प्लानिंग के साथ इस क्षेत्र का विकास के लिए बात करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मऊरानीपुर विधानसभा पलायन का मुद्दा है। यहाँ का जो युवा है वो पढ़ लिख जाता है, पढ़ लिखने के बाद उसको रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं होता है यहाँ मऊरानीपुर में, तो वो अपने रोजगार के साधन में बड़े बड़े शहरों की ओर पलायन करता है। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा यही रहेगा, मुझे यहाँ के युवाओं का पलायन रोकना है। मेरी सरकार बनती है, बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनती है इस प्रदेश की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, यहाँ के पर्यटन स्थलों को विकसित करेंगे ताकि यहाँ के युवाओं का रोजगार मिल सके और उनका पलायन रुक सके। लेकिन योगी जी कहते हैं कि उन्होंने उनके इन कार्यकाल में 30 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम किया है। किसको दिया है? इन्होंने तो वादा किया था कि हम सबके खाते 15-15 लाख डालेंगे। यहाँ इतनी जनता खड़ी है, आप इनसे पूछिए, कोई बताइए किसी खाते 15 लाख रुपए आए? इन्होंने 2 साल में 2 करोड़ रोजगार देने का युवाओं को वादा किया था। किसी युवा को रोजगार मिला? आप पूछिए जनता से। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं ये सिर्फ धरातल पे काम नहीं करते, ये कागजों पे काम करते हैं। जुमलों की सरकार है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया इन जुमलेबाजों को, इनकी सरकार को जल से उखाड़ कर फेंकना है। 2022 में हर देशवासियों को या यूपी वासियों को पक्के घर देने का वादा मोदी जी ने किया था। आपके क्षेत्र में किसी को घर मिला है? देखिए, नहीं मिला है। और एक बात मैं और बता दूं, घर तो छोड़ो, ये मोदी जी अगर एक बार और अगर प्रधानमंत्री बन गए इस देश के, तो लोगों के तन पे कपड़े तक नहीं बचेंगे। सब कुछ बेचने का काम कर रहे हैं। इन्होंने फैक्ट्रियां बेच दी, इन्होंने उद्योग धंधे बेच दिए, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने ट्रेन बेच दी, इन्होंने भेल गेल सेल सब कुछ बेच दिया। अगर एक बार और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो आम आदमी के तन पे कपड़ा तक भी नहीं बचेगा। बिल्कुल। आप सीधे तौर पे अगर आपका मुकाबला है तो क्या सपा के साथ है या बीजेपी गठबंधन के साथ है? हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला सिर्फ भ्रष्टाचार के साथ है और यहाँ जितनी भी बुराई फैली हुई है मऊरानीपुर विधानसभा के अंदर, उनसे है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, सबका मुकाबला रोहित रतन से है बस। तो ये थे रोहित रतन मऊरानीपुर विधानसभा से, और जीत की उम्मीद उन्हें दिखाई दे रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी देखेंगे, उनमें एक बहुत बड़ा जोश आपने को देख रहा है। आप देख सकते हैं आवाज इंडिया टीवी पर।